शांति। पितृ पक्ष में श्राद्ध का रहस्य। क्या स्वर्ग जाने के लिए श्राद्ध जरूरी है? क्या स्वर्ग जाने के लिए श्राद्ध जरूरी है? क्या समझते हैं हम, स्वर्ग में जाने के लिए श्राद्ध करना जरूरी है? नंबर 1, समाज की मान्यता। समाज की मान्यता। समाज में ये धारणा है कि यदि श्राद्ध ना किया जाए तो आत्मा स्वर्ग में ना जा सकती, नहीं जा सकती। आत्मा स्वर्ग नहीं जा सकती। इसलिए हर वर्ष पितृपक्ष में श्राद्ध की परंपरा निभाई जाती है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या स्वर्ग केवल श्राद्ध करने से मिलता है? स्वर्ग केवल श्राद्ध करने से मिलता है? आत्मा का यात्रा नियम। आत्मा का यात्रा नियम। आत्मा कैसे यात्रा करती है? साकार मुरली 20 सितंबर 2017। शिव बाबा कहते हैं, आत्मा शरीर छोड़ते ही अपने कर्म अनुसार तुरंत नया शरीर ले लेती है। आत्मा एक ऐसा तीखा रॉकेट है जो एक सेकंड में कितना भी दूर उसके लिए मां ने गर्भ तैयार किया है, वो वहां पहुंच जाएगी एक ही सेकंड के। हम सोच भी नहीं सकते वहां तक उसकी स्पीड इतनी तेज होती। इसका मतलब है कि आत्मा किसी के श्राद्ध पर निर्भर नहीं रहती। आत्मा का अगला जन्म किस आधार पर होता है? आत्मा का अगला जन्म किस आधार पर होता है? भाई जी, जिनके साथ उसका कार्मिक अकाउंट होता है उस आधार उसके कर्म और संचित पुण्य पर निर्भर करता है। उसके कर्म और संचित पुण्य पर निर्भर करता है कि कितने उसने पुण्य के कर्म किए हैं, किस प्रकार से कर्म किए हैं, उसी आधार पर उसको नया जन्म मिलना है। स्वर्ग कहां और कब मिलता है? साकार मुरली 21 सितंबर 2016। शिव बाबा कहते, स्वर्ग यहां इस संगम में ईश्वरीय ज्ञान व पवित्रता द्वारा स्थापित होता है। जो ज्ञान योग का पुरुषार्थ करते हैं वही स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। वही स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। यानी स्वर्ग में प्रवेश श्राद्ध या पिंड दान से नहीं, बल्कि ज्ञान और योग और पवित्रता से मिलता है। ज्ञान, योग और पवित्रता से मिलता है। श्राद्ध और स्वर्ग का भ्रम।
श्राद्ध और स्वर्ग का भ्रम क्या है? साकार मुरली 20 सितंबर 2017। शिव बाबा कहते हैं श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सब भक्ति मार्ग की रीतियां हैं। सब क्या हैं? भक्ति मार्ग की रीतियां हैं। उनसे आत्मा को शांति नहीं मिलती। उनसे आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसका अर्थ है कि ये सब केवल धार्मिक संस्कार हैं, स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग नहीं। स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग नहीं। श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सब भक्ति मार्ग की रीतियां हैं। उनसे आत्मा को शांति नहीं मिलती। शांति तो कैसे मिलेगी उनको? जब शांति वाले संस्कार बनाएगी। ठीक है? इसका अर्थ है कि ये सब केवल धार्मिक संस्कार हैं, स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग नहीं। पांचवा है उदाहरण। मान लीजिए कोई विद्यार्थी परीक्षा में पास होने के लिए मिठाई बांटे, लेकिन पढ़ाई ना करे, क्या वो पास होगा? नहीं होगा। ठीक उसी तरह स्वर्ग प्राप्ति के लिए आत्मिक पढ़ाई यानी ईश्वर का ज्ञान और योग, राजयोग जिसे कहते हैं, आवश्यक है। ना सीखने से ना केवल श्राद्ध करने से। निष्कर्ष, स्वर्ग जाने के लिए श्राद्ध जरूरी नहीं। आत्मा का अगला जन्म उसके कर्म और योग बल से तय होता है। कर्म अच्छे किए हैं तो अच्छे परिवार में जन्म होगा, कर्म खराब किए हैं तो ऐसे ही परिवार में जन्म होगा। कर्म और योग बल से तय होता है। अगला जन्म उसके कर्म और योग बल से तय होता है। असली स्वर्ग यहाँ धरती पर संगम युग पर ही है। असली स्वर्ग यहाँ धरती पर संगम युग में ही ईश्वर रचते हैं। स्वर्ग का टिकट हमें मिलता है। कैसे मिलता है? क्या देना पड़ता है टिकट लेने के लिए? ज्ञान, योग और पवित्रता। ज्ञान, योग और पवित्रता से। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो
13106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।